इस किस्म के फ़ैसले से कानून और इंसाफ का कत्ल किया गया है। हमारा एक राइट था, हमने एक रिवीजन फाइल की थी इस कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़, जिसमें हाई कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि हमारी सारी सबमिशन को ब्रिस्ट कर दिया गया था और हमें ही सुनने के लिए कोर्ट ने इस अदालत के पास रिमांड कर दिया था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी है रिजर्वेशन इस ऑर्डर के बारे में और हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, लेकिन इस अदालत ने हमें हेयरिंग का मौका ज़रूर देना था। चूँकि ये केस आज के लिए एक टेंटेटिव डेट के लिए फ़िक्स था, इसलिए अदालत ने इस केस को पहले फ़िक्स कर दिया। 5 तारीख को 6 के लिए लेके आया, 7 तारीख के लिए हमने ये रिक्वेस्ट की हुई थी कि सीनियर काउंसिल की प्रेसिंग एंगेजमेंट से लाहौर हमें आप मेहरबानी कर ले मंडे के लिए डेट दे दे। उसकी रीज़न यही है, हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर लिया था कि आप विद इन 7 डेज़ फैसला करें। आज द क्लोज ऑफ प्रोसीडिंग्स भी मैंने जज साहब से एक डिस्परेट अपील की। मेरा उनसे कहना यही था, आप लोगों सब लोगों के सामने मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट हमारा तो ये राइट था हेयरिंग का, वो हेयरिंग का राइट आपने नहीं दिया तो हमारा राइट अब रिबटल तो बनता है, और रिबटल आप इसलिए हमें अफोर्ड कर ले कि 2 दिन का टाइम गुजर गया, आज तीसरा दिन है और 4 दिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अभी आपके पास है इस फैसले को डिसाइड करने के लिए। लिहाजा ये भी है इस हाई कोर्ट की फैसले की वायलेशन होगी अगर आप हमें सुने बगैर और इतनी उजरत में आप फैसला कर लें। लेकिन एनीवे अदालत ने जो ऑर्डर करना था वो कर दिया है। विद इन 10 मिनट्स ऑफ द कंक्लूडिंग ऑफ द आर्गूमेंट्स, जो हाई कोर्ट के 8 क्वेश्चन है उस पर जज साहब ने ऑर्डर फरमाया है। मैंने अप्लाई किया हुआ है उसकी सर्टिफाइड कापी के लिए, बट हमें ये कहा गया कि आपको कापी देंगे मंडे वाले दिन। अभी तक कोई ऑर्डर राइट अप नहीं हो सका है, लेकिन एनीवे जो भी इसके ख़िलाफ़ हमारे हक़ में है, जो प्रोसीडिंग्स है, हम हायर फोरम में लेके जाएंगे। क्या आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से बड़ी ही अहम खबर है और इस हवाले से क्योंकि तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन करेगा और इलेक्शन से पहले इमरान खान अगर इसमें कन्विक्शन हो जाती है तो इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में इमरान खान ने इस जो कार्रवाई है इसके काबिल समात होने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी और उस दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट एडिशनल सेशन जज हमायूं दलावर ने इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है और इमरान खान की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। इसका आज की समात का अहवाल क्या है ये आपके सामने रखेंगे। पस मंजर सबसे पहले आपके सामने मैं रखता हूँ कि पस मंजर क्या है और क्या एक नई कानूनी जंग जो है वो शुरू होने जा रही है और आज अदालत में क्या हुआ और आइंदा अब इस केस में क्या होगा। पिछले मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें सेशन कोर्ट को यह कहा गया था कि वो 7 दिन में इस केस का फैसला करे। जिस दिन ये इसकी जजमेंट वसूल होगी उसके बाद जैसे ही समातें शुरू होगी तो उस दिन से लेकर 7 दिन में इस केस का फैसला किया जाए। मंगल के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में जो इससे कबल एडिशनल सेशन जज हमायूं दलावर का फैसला था उसको कलअदम करार दिया था और उसके बाद इमरान खान की दरखास्त जो है वो ये कहा था कि दोबारा सेशन जज सुने। बुध के रोज यहाँ पे जो सेशन कोर्ट में वो फैसला मौसूल हुआ, उसके बाद जुमरात, जुम्मा और आज हफ्ता तीसरा रोज था और 3 रोज ही जुमरात को भी, जुम्मा को भी और आज हफ्ता तीसरे रोज भी इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर गौहर वो अदालत के सामने पेश होते रहे और उनकी जानिब से ये मौकफ इख्तियार किया जाता रहा कि आप हमें वक्त दें, हम इसमें जो दलाइल है वो देंगे। आज भी वो बैरिस्टर गौहर जब अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस पीर के रोज आएंगे, आप पीर तक का वक्त दे दें और इमरान खान को अदालत तीनों रोज जाती हैसियत में तलब करती रही है लेकिन वो पेश नहीं हुए। 2 रोज की जाती अपीयरेंस की जो दरखास्तें थी वो अदालत ने खारिज की और उसके बाद आज अदालत ने इमरान खान की इस्तिस्ना की दरखास्त जो है वो इमरान खान की जो एडजमेंट की इल्तवा की जो दरखास्त थी उसको खारिज कर दिया। अब 3 रोज में ये फैसला हो गया, 4 रोज अभी बाकी थे। बैरिस्टर गौहर मतलब इमरान खान के वकील को इस केस में नहीं सुना गया और इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनकर अदालत ने इसके केस का फैसला दिया है। इसके कानूनी जो है वो पहलू क्या होंगे ये बड़ा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसी फैसले को जो सेशन कोर्ट में ये मामला आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद तो इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो केस अभी तक समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। तो
अगर उसमें कोई हुक्म इम्तना आ जाता, स्टे आ जाता, तो फिर तो इमरान खान को उसमें रिलीफ मिल सकता था, लेकिन वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। तो इट मीन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ऑन फील्ड था और आज सेशन कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया। तो जिस फैसले को चैलेंज किया गया था वो बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस जजमेंट पर, उन डायरेक्शन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो चुका है। अब आज की जो समाअत थी उसमें जब सुबह समाअत शुरू हुई तो 8:30 बजे ये समाअत का वक्त था। बैरिस्टर गौर अभी नहीं पहुंचे थे, फिर तकरीबन 9:15 बजे वो पहुंचे। उनकी जानिब से अदालत के सामने ये पॉइंट रखा गया कि आप इस केस को मुलतवी करें। आज ख्वाजा हारिस फिर जो है वो मसरूफ हैं, जुमरात को भी मसरूफ थे, जुमा को भी मसरूफ थे, उन्होंने कहा दलाइल नहीं दिए, और आज फिर उनकी जानिब से ये कहा गया। जुमरात को तो बैरिस्टर गौर ने ये कहा था कि हमें क्योंकि देर से नोटिस मिला है तो इसलिए समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की जाए। उसके बाद आज तकरीबन 11:30 बजे का टाइम जो है वो अदालत ने रखा, एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने, और उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया बैरिस्टर गौर को कि 27 समाअतें इस केस की हो चुकी हैं और आज तक एक दफा भी इमरान खान पेश नहीं हुए। और यह कहा गया कि अदालत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है, तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, और अदालत जो है वो इस केस को आगे लेकर चल रही है। इसके बाद बैरिस्टर गौर को यह कहा गया कि आज दिन 11:30 बजे तक का आपके पास टाइम है। 11:30 बजे अगर आप आ गए, आप आर्गूमेंट्स आपने कर लिए, दलाइल दे लिए, तो केस आगे बढ़ेगा, वगरना अदालत इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनकर इस केस का फैसला कर देगी। फिर 11:30 बजे जैसे ही समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर गौहर जो है वो रोस्टरम पे आए और उनकी जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो इसमें पहले दलाइल दे लें। इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो अमजद परवेज हैं, शरीफ फैमिली के ये दोनों वकला जो माजी में शरीफ फैमिली की तरफ से बाकायदा तौर पर जो वकालत कर चुके हैं और बड़े क्रूशल मुकदमात थे 2018 के इलेक्शन से पहले। अमजद परवेज मरियम नवाज और कैप्टन राइट सफदर की जानिब से, और जो ख्वाजा हारिस हैं वो नवाज शरीफ की जानिब से केसेस में पेश होते रहे हैं। और यहाँ पे ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज आमने सामने हैं। अमजद परवेज ने आज जो अदालत ने जब बैरिस्टर गौर की बात सुनी और उसके बाद अमजद परवेज को कहा कि आप अपने दलाइल जो है वो शुरू करें। अमजद परवेज ने जो 8 क्वेश्चन रेज किए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन क्वेश्चंस को सामने रखकर मुख्तलिफ अदालती जो नजीरें हैं, अदालती मिसालें हैं, उनके हवाले दिए और अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की। 2 पॉइंट्स बहुत ही मेजर हैं जिस पर अमजद परवेज ने दलाइल दिए। एक दलील ये थी जिस पर ख्वाजा हारिस ने जो है वो ये इतराज उठाया था कि जो अथॉरिटी है, जो मजाज अथॉरिटी है, उसकी जानिब से ये कंप्लेंट फाइल होने के हवाले से कोई इजाजतनामा, कोई अथॉरिटी लेटर जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। ये एक पॉइंट था। और दूसरा इतराज ये था कि इलेक्शन कमीशन किसी भी नॉमिनेशन फॉर्म किसी भी मेंबर कौमी असेंबली की जानिब से जब आ जाते हैं तो 120 रोज के अंदर अंदर वो कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई कर सकता है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो अमजद परवेज हैं उनकी जानिब से आर्गूमेंट्स दिए गए और उन्होंने नज़ीरें पेश की, मुख्तलिफ अदालती हवाले दिए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को जो फैसला दिया था उसकी आखिरी 3 लाइनों में वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और जो दीगर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनकी जानिब से जो फैसला दिया गया था उसमें वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि जो इमरान खान है उनके खिलाफ क्रिमिनल जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए, सेशन कोर्ट को कंप्लेंट फाइल की जाए, इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू की जाए क्योंकि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। तो इस बुनियाद पर अमजद परवेज ने कहा कि ये अथॉरिटी थी और इसी अथॉरिटी की बुनियाद पर इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने ये कंप्लेंट जो है वो सेशन कोर्ट में दायर की और उसके बाद सेशन कोर्ट इसको सुन रही है। दूसरा पॉइंट खाजा जो अमजद परवेज है उनकी जानिब से ये था कि 120 रोज का जो कदगन है ये कदगन नहीं है। उनकी जानिब से कहा गया कि कोई मेंबर कौमी असेंबली किसी भी लम्हे किसी भी पॉइंट पे जो नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाता है तो उस पे अगर कोई इनलीगैलिटी, ऐसा जुर्म जो है वो साबित हो जाए तो उस जुर्म में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, किसी भी जुर्म की एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो किसी भी लम्हे किसी भी वक्त जो है वो कार्रवाई हो सकती है। 120 रोज का बार मौजूद नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे
उन्होंने अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की। एक तो 120 और उसका बार मौजूद नहीं है और दूसरा अथॉरिटी लेटर जो है वो मौजूद था, और उसी की बुनियाद पर इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट के चीफ कमिश्नर हैं उनकी जानिब से ये कंप्लेंट फाइल की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुसलसल इलेक्शन कमीशन इस केस की पैरवी कर रहा है। तो ये भी इस चीज की गवाही है कि इलेक्शन कमीशन ऑथराइज किया है, अथॉरिटी दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी FIR करवानी हो तो वो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद नहीं जाता बल्कि किसी को अथॉरिटी देता है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे उन्होंने जो तकरीबन 4 से 4.5 घंटे आज दलाइल दिए और उसके बाद अदालत ने यह फैसला महफूज किया। बैरिस्टर गौर को कहा कि हम इसमें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, हमारे बारे बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। बैरिस्टर गौर ने कहा कि 4 रोज अभी बाकी हैं इस केस का फैसला होने में, हमें पीर तक का टाइम दे दिया जाए। आपने हमें सुना नहीं, रिबटल का टाइम दे दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो कुछ कहा हम उसका रिबटल दे देंगे, पीर का रोज हमें दे दें। तो अदालत की जानिब से यह कहा गया कि हम वक्त नहीं दे रहे और अदालत ने यह फैसला महफूज किया और फैसला महफूज होने के 10 मिनट के बाद यह फैसला सुनाया गया और अदालत ने यह कहा कि इमरान खान की दरखास्त जो है वो काबिल समाअत होने के हवाले से उसको खारिज किया जाता है। और अदालत ने 12 जुलाई को इसमें जो गवाह हैं उनको तलब कर लिया है, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होगी, जरा होगी, दलाइल होंगे और केस जो है वो अपने एंड की तरफ पहुंचेगा। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि 12 जुलाई से बाकायदा तौर पर इमरान खान के खिलाफ जो ट्रायल है अब शुरू होगा और ये ट्रायल जो है वो बज़ाहिर तेजी से आगे बढ़ता जो है वो नजर आ रहा है। इमरान खान पर फर्द जुर्म जो है वो इस केस में पहले ही आयद हो चुकी है। अब जो इसमें विटनेस हैं उनकी गवाहियां रिकॉर्ड होगी, उस पर जरा होगी और फर्दर उसमें दलाइल होंगे और उस केस के अपने कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये थी आज की सवाल, आज का अहवाल। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा आप देखते हैं कि उसमें क्या आउटकम निकलता है। पीर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को भी इमरान खान के वकील जो है वो चैलेंज करने जा रहे हैं। तो जो भी आइंदा भी अपडेट होगी इस केस से मुताल्लिक वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।